सूरह लुकमान अध्याय 207। और जो कोई भलाई सुंदरता उत्पन्न करके खुद को अल्लाह के लिए इस्लाम में ढालता है, मुसलमान बनता है, तो वह वास्तव में सबसे मजबूत सहारे को पकड़ लेता है। सभी कार्यों का परिणाम केवल अल्लाह के अधीन है। और जो कोई इनकार करता है, अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब होने को जानबूझकर अस्वीकार करता है, तो उसका इनकार, उसका जानबूझकर अस्वीकार करना तुम्हें दुखी न करे। उनकी वापसी केवल हमारे पास है। तब हम उन्हें उनके किए हुए कार्यों के बारे में बताएंगे। वास्तव में अल्लाह दिलों के सार को बहुत अच्छी तरह जानता है। हम उन्हें थोड़ी देर के लिए लाभान्वित करते हैं, फिर हम उन्हें एक गहन यातना की ओर धकेलते हैं। फिर भी अगर उनसे पूछा जाए कि आकाश और पृथ्वी को किसने बनाया, तो वे निश्चित रूप से कहेंगे अल्लाह। इसका मतलब है कि सभी प्रशंसा अल्लाह के लिए है, कोई और प्रशंसा के योग्य नहीं है। वास्तव में उनमें से अधिकांश नहीं जानते। आकाशों और पृथ्वी में जो कुछ भी है वह केवल अल्लाह का है। निस्संदेह अल्लाह समृद्ध है, उसे किसी चीज की आवश्यकता नहीं है, वह हमेशा प्रशंसा के योग्य है। और यदि निस्संदेह पृथ्वी पर जो भी पेड़ हैं वे कलम बन जाएं और समुद्र भी उसके पीछे साथ, समुद्र मिलकर उसकी स्याही बन जाए, तब भी अल्लाह के शब्द समाप्त नहीं होंगे। इसमें कोई संदेह नहीं है। अल्लाह सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित नहीं किया जा सकता, पूर्ण विजेता है। सबसे अच्छा कानून बनाने वाला, भ्रष्टाचार को अच्छी तरह से रोकने वाला, मजबूत बनाने वाला है। आपका सृजन और मृत्यु के बाद पुनर्जीवन केवल एक व्यक्ति के समान है। निस्संदेह अल्लाह सबसे अच्छा सुनने वाला, सबसे अच्छा देखने वाला है। क्या तुमने नहीं देखा? क्या तुमने कभी नहीं सोचा कि अल्लाह रात को दिन में और दिन को रात में बदलता है? उसने सूर्य और चंद्रमा को अपने आदेश के अधीन कर दिया है। इंसानों के लाभ के लिए संरचना और कार्य को बनाया है। सभी एक निर्धारित समय के अंत तक बहते जा रहे हैं। और निस्संदेह अल्लाह आपके कार्यों से पूरी तरह से अवगत है। यह इसलिए है क्योंकि निस्संदेह अल्लाह ही सत्य है, और जिनको वे अल्लाह के अलावा पुकारते हैं वे निश्चित रूप से गायब हो गए हैं। और निस्संदेह अल्लाह सबसे महान और सबसे बड़ा है। क्या आपने नहीं देखा कि अल्लाह की कृपा से समुद्र में जहाज कैसे बहते हैं, ताकि वह आपको अपनी निशानियां दिखा सके? क्या आपने कभी नहीं सोचा? निस्संदेह इसमें उन सभी के लिए निशानियां और संकेत हैं जो बहुत धैर्यवान हैं और जिन्हें दी गई नेमतों का बहुत अधिक प्रतिदान देते हैं। और जब एक लहर छाया की तरह उन्हें ढक लेती है, तो वे अल्लाह से प्रार्थना करते हैं उसके लिए धर्म को शुद्ध करते हुए। लेकिन जब उन्हें किनारे पर लाकर बचाया जाता है, तो उनमें से कुछ लोग बीच का रास्ता अपनाते हैं। ईमान के साथ अल्लाह की उपासना और उसके रब होने को जानबूझकर नकारने के बीच का रास्ता वे दोहरा खेल खेलते हैं और हमारी आयतों को। लेकिन केवल वही लोग जो पूरी तरह से धोखेबाज और पूरी तरह से कृतघ्न होते हैं, जानबूझकर इनकार करते हैं। हे लोगों, अपने रब की सुरक्षा में आओ और उस दिन से डरें जब न पिता अपने बच्चे के लिए कोई लाभ पहुंचा सकेगा, न ही बच्चा अपने पिता के लिए किसी चीज से लाभ पहुंचा सकेगा। निस्संदेह अल्लाह का वादा सच्चा है। इसलिए साधारण दुनिया का जीवन आपको धोखा न दे, और वह बड़ा धोखेबाज आपको अल्लाह के साथ धोखा न दे। निस्संदेह अल्लाह के पास कयामत के समय का ज्ञान है, और वही बारिश बरसाता है। गर्भ में जो कुछ है वह जानता है, और कोई नहीं जानता कि वह कल क्या कमाएगा। कोई नहीं जानता कि वह किस स्थान पर मरेगा। निस्संदेह अल्लाह सबसे अच्छा जानने वाला है, सबसे अच्छी खबर रखने वाला है। सूरह सबा मक्का काल। नेसिम चुके। सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है, जिसके लिए आकाशों में जो कुछ है और धरती में जो कुछ है सब कुछ है। कोई और प्रशंसा के योग्य नहीं है। आखिरत में भी सारी प्रशंसा केवल उसी के लिए है, कोई और प्रशंसा के योग्य नहीं है। और वही सबसे अच्छा कानून बनाने वाला है, जो भ्रष्टाचार को अच्छी तरह से रोकने वाला मजबूत है।
हर चीज की आंतरिक स्थिति, छिपे हुए पहलुओं को अच्छी तरह से जानने वाला है। अल्लाह जानता है जो धरती में प्रवेश करता है और उससे निकलता है, जो आकाश से उतरता है और उसमें उठता है, और वह असीम दया का मालिक है। अपने बंदों के पापों को बहुत छुपाने वाला, उन्हें दंडित न करने वाला और उदारता से देने वाला है। नसीम 209। वे काफिर जो अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर नकारते हैं, कहते हैं कि हमें वह कयामत का समय कभी नहीं आएगा। कह दो, हाँ, वह आएगा। मेरे रब की कसम, जो अनदेखा, अनसुना, अनभिज, अतीत और भविष्य को जानता है, कि जो लोग ईमान लाए और सुधार की दिशा में काम किए, वे लोग जिनके लिए एक क्षमा, एक सम्मानजनक, एक आजीविका है, आपको उनका प्रतिफल देने के लिए वे निश्चित रूप से आएंगे। उससे आकाशों और धरती में रत्ती भर भी कुछ नहीं छुपता। इससे छोटा और बड़ा जो कुछ भी है, वह सब निश्चित रूप से एक स्पष्ट किताब में है। और जो लोग मेरी निशानियों को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, वे लोग जिनके लिए दुखदाई बुरा यातना से एक यातना है, जिन्हें ज्ञान दिया गया है, वे भी देख रहे हैं कि तुम्हारे प्रभु की ओर से जो उतारा गया है वह सत्य है, और वह उतारी गई चीज कुरान है। सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित करना असंभव है, पूर्ण विजेता, प्रशंसा के योग्य के मार्गदर्शन में है। और काफिर जो लोग अल्लाह की ईश्वरता और उसके प्रभु को जानबूझकर नकारते हैं, उन्होंने कहा, तुम सड़ जाओगे नौ और टुकड़े टुकड़े हो जाओगे। जब तुम टुकड़े टुकड़े हो जाओगे, तो क्या हम तुम्हें ऐसा व्यक्ति दिखाएं जो तुम्हें यह खबर दे कि तुम निश्चित रूप से एक नई रचना में होगे? क्या उसने अल्लाह पर कोई झूठ गढ़ा है, या उसमें कोई पागलपन है? इसके बिल्कुल विपरीत, जो लोग आखिरत पर विश्वास नहीं करते, वे यातना और गहरी गुमराही में हैं। क्या वे आसमान और जमीन में अपने आगे और पीछे की चीजों को नहीं देखते? अगर हम चाहें तो उन्हें जमीन में ढसा सकते हैं, या आसमान से उनके ऊपर टुकड़े गिरा सकते हैं। निस्संदेह इसमें हर उस बंदे के लिए एक निशानी, संकेत है जो हक की ओर रुख करता है। नेसिम थूदैन। और हमने दाऊद को अपनी ओर से एक विशेषता और पक्षियों को दिया। हे पहाड़ों, उसके साथ गाओ, और हमने उसके लिए लोहे को नरम कर दिया। बहुत सारी जिन्हें बनाओ और माप में संतुलित रहो। तुम भी अच्छे काम करो। निश्चित रूप से मैं तुम्हारे कार्यों को सबसे अच्छी तरह देखता हूं। सुलेमान के लिए भी सुबह की यात्रा 1 महीने की, फिर शाम की वापसी 1 महीने की। हमने हवा को उसके अधीन कर दिया, और हमने उसके लिए पिघला हुआ तांबा धारा की तरह बहा दिया। और हमने उसके अधीन विदेशी लोगों को उसके प्रभु की अनुमति और ज्ञान के साथ काम करने के लिए कर दिया। और उनमें से जो कोई हमारे आदेश से बाहर निकलकर भटकता, उसे हमने भयंकर आग की यातना का स्वाद चखाया। वे सुलेमान के लिए विशेष मुख्यालय, मूर्तियां, चित्र और तालाबों जैसे बड़े बर्तन और स्थायी कड़ाहे जो भी वह चाहता बनाते हैं। हे दाऊद के परिवार, आशीर्वाद का बदला चुकाने के लिए काम करें। लेकिन मेरे बंदों में से बहुत कम ही हैं जो दी गई नेमतों का बदला चुकाते हैं। जब हमने उसकी मृत्यु को पूरा किया, तो उसकी मृत्यु का संकेत उन्हें केवल उसकी छड़ी को खाने वाले धरती के जीव ने दिया। उसकी मृत्यु को समझने में उन्हें केवल उसकी छड़ी को खाने वाले धरती के जीव कीड़ा ने कारण बना। जब वह मुंह के बल गिर पड़ा, तो यह स्पष्ट हो गया कि अगर वे अजनबी सुलेमान की मृत्यु को जानते होते, तो वह अपमानजनक होता। पीड़ा, तड़प, निर्वासन, गुलामी, कठिन कार्य, जंजीरों में जकड़े नहीं रहते। नसीम 211। निश्चित रूप से सबा समाज के लिए उनके निवास स्थान में एक संकेत है। दाएं और बाएं दुबाग। अपने रब के दिए हुए रजक को खाओ
और उसके लिए आशीर्वादों का प्रतिदान चुकाओ। क्या ही सुंदर नगर और अत्यंत क्षमाशील रब। लेकिन वे दूरी बनाए रखे। उन्होंने आशीर्वादों का प्रतिदान खुद नहीं चुकाया। हमने उन पर बांधों की बांट छोड़ दी और उनके 2 बागों को उनके लिए कड़वा बना दिया। हमने उन्हें फलदार, झाड़ीदार और कुछ सिद्र के पेड़ वाले 2 बागों में बदल दिया। यह उनके द्वारा इनकार करने, अल्लाह की प्रभुता और अपने रब को जानबूझकर अस्वीकार करने के कारण हमारी ओर से उन्हें दंडित करना है, और हम केवल अत्यधिक कृतज्ञ लोगों को ही दंडित करते हैं। और हमने उनके साथ उन आशीर्वाद प्राप्त स्थानों के बीच एक के बाद एक शहर बनाए थे और उनके लिए नियमित आवागमन की व्यवस्था की। इन स्थानों पर रातों और दिनों में सुरक्षित रूप से यात्रा करें। दुल्हन। फिर उन्होंने कहा, हे हमारे प्रभु, हमारी यात्राओं के बीच की दूरी बढ़ा दे, हमारी आंखों के बीच की दूरी बढ़ा दे। हमारी आंखें पूरी तरह से खुलें ताकि हम आगे और व्यापक क्षेत्र देख सकें और अधिक लाभ कमा सकें, उन्होंने कहा। और उन्होंने अपनी आत्माओं के खिलाफ गलत, अपने नुकसान के लिए कार्य करके अन्याय किया। अब हमने उन्हें कहानियां बना दिया और पूरी तरह से बिखेर दिया। निस्संदेह इसमें उन लोगों के लिए जिन्हें दी गई सभी नेमतों का बहुत अधिक प्रतिदान देने वाले धैर्यवानों के लिए निश्चित रूप से संकेत और प्रमाण है। और निश्चित रूप से शैतान ने उनके बारे में अपनी धारणा को सही साबित किया और कुछ विश्वासियों के अलावा बाकी सभी ने शैतान का अनुसरण किया। हालांकि शैतान के पास उन पर कोई शक्ति नहीं थी, लेकिन हम उन लोगों को अलग करेंगे जो आखिरत पर विश्वास रखते हैं और जिनके पास इसके बारे में पर्याप्त जानकारी नहीं है। हम उन्हें चिन्हित करेंगे और सूचित करेंगे, और तुम्हारा रब हर चीज की अच्छी तरह से रक्षा करने वाला है। नज्म 212 में कहो, मैं उन लोगों को जला दूंगा जिन्हें हम अल्लाह के अलावा गलत मानते हैं। उनके पास आकाशों और पृथ्वी में रत्ती भर भी अधिकार नहीं है। उनके लिए आकाशों और पृथ्वी में कोई साझेदारी नहीं है। उनके लिए उनमें से कोई सहायक भी नहीं है। उसकी अनुमति में सहायता, समर्थन, सिफारिश केवल उसी को लाभ पहुंचाती है जिसे वह अनुमति देता है। अंत में जब उनके दिलों से भय हटा दिया जाता है तो वे कहते हैं कि तुम्हारे रब ने क्या कहा। वे कहते हैं, सत्य, और वो बहुत ऊंचा है, बहुत महान है। कहो कि तुम्हें आकाशों और पृथ्वी से कौन रोजी देता है। कहो अल्लाह, और निस्संदेह या तो हम या आप निश्चित रूप से एक मार्गदर्शित सही मार्ग पर हैं, या हम स्पष्ट गुमराही में हैं। कहो, आप हमारे किए गए पापों के लिए जिम्मेदार नहीं ठहराए जाएंगे। हम भी आपके किए गए कार्यों के लिए जिम्मेदार नहीं होंगे। कहो, हमारा रब हमें एक साथ लाएगा, फिर अपने सत्य निर्णय से हमारे बीच फैसला करेगा, और वह भलाई के द्वार खोलने वाला है, निर्णय देने वाला है, बहुत अच्छा जानने वाला है। कहो, मुझे वे साझेदार दिखाओ जिन्हें हमने उसके साथ जोड़ा है। देखूं, निश्चित रूप से यह आपके सोचने जैसा नहीं है। नहीं, बिल्कुल विपरीत। वह सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित नहीं किया जा सकता, पूर्ण विजेता, सबसे अच्छा कानून बनाने वाला, भ्रष्टाचार को अच्छी तरह से रोकने वाला, मजबूत बनाने वाला अल्लाह है। और हमने तुम्हें केवल सभी लोगों के लिए शुभ समाचार देने वाला और चेतावनी देने वाला बनाकर भेजा है। लेकिन अधिकांश लोग नहीं जानते। उन्होंने कहा, यदि तुम सच्चे हो तो यह वादा कब पूरा होगा। कहते हैं, कहो, तुम्हारे लिए एक निर्धारित समय है जिससे न तुम 1 घंटे पीछे रह सकते हो और न ही आगे बढ़ सकते हो। और ये काफिर जो अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब होने को जानबूझकर नकारते हैं, कहते हैं, हम इस कुरान पर और इससे पहले की किसी चीज पर विश्वास नहीं करेंगे। तुम उन लोगों को देखोगे जो शिर्क करते हुए, कुफ्र करते हुए गलत काम करते हैं, अपने नुकसान के लिए काम करते हैं, अपने रब के सामने पकड़े गए हैं और उनकी बातें एक दूसरे को वापस कर रहे हैं। अगर तुम देख सको, कमजोर बनाए गए लोग
घमंड करने वाले लोगों से कहेंगे, अगर आप लोग ना होते तो हम निश्चित रूप से ईमान वाले होते। घमंड करने वाले लोग कमजोर बनाए गए लोगों से कहेंगे, क्या हमने आपको मार्गदर्शन मिलने के बाद उससे रोका? इसके विपरीत वे कहेंगे कि आप खुद भी दोषी थे। जो लोग कमजोर हैं वे अहंकारी हैं, लोगों से कहेंगे। इसके विपरीत रात और दिन का जाल, आप हमें अल्लाह पर विश्वास न करने और उसके साथ कुछ साझेदार बनाने का आदेश देते थे, वे कहेंगे। जब वे यातना देखेंगे तो वे अपनी पछतावे को छुपाएंगे। हमने उन काफिरों के जो अल्लाह की ईश्वरता और प्रभुता को जानबूझकर नकार चुके हैं, गले में लोहे के कड़े डाल दिए हैं। वे केवल अपने की का ही परिणाम देख रहे हैं। और हमने किसी भी नगर में चेतावनी देने वाला भेजा तो निश्चित रूप से वहां के समृद्ध और शक्तिशाली घमंडी नेता हम उन चीजों को, संदेशों को जानबूझकर नकारने वाले हैं जिन्हें आप लेकर आए हैं। हम अविश्वासी हैं, वे कहते हैं। और उन्होंने फिर कहा, हम धन और संतान में अधिक हैं और हम उन लोगों में से नहीं हैं जो यातना में पड़ेंगे। कह दो, निस्संदेह मेरा रब जिसे चाहता है उसका रिज्क बढ़ा देता है और नाप तौल कर देता है, लेकिन अधिकांश लोग नहीं जानते। और न ही आपके धन और संतानें आपको हमारे पास लाने वाली हैं, लेकिन जो कोई ईमान लाए और सुधार के कार्य करे वही हैं जिन्हें उनके किए गए कार्यों के बदले में कई गुना प्रतिफल मिलेगा और वे अपने ऊंचे महलों में सुरक्षित रहेंगे। और जो लोग हमारी आयतों, संकेतों और निशानियों के बारे में असहाय करने के लिए दौड़ते हैं, वे यातना में तैयार किए गए हैं। कह दो, निस्संदेह मेरा रब अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसके लिए उसकी रोजी को विस्तृत करता है और उसके लिए मापता है। और तुम जो भी चीज अल्लाह के रास्ते में खर्च करते हो या खर्च करते हो, वह तुरंत उसका बदला देता है और वह सबसे अच्छा रोजी देने वाला है। और उस दिन अल्लाह उन्हें सबको इकट्ठा करेगा, फिर फरिश्तों से कहेगा, क्या ये तुम्हारी पूजा करते थे? वे कहेंगे, हम तुझे पाक मानते हैं। उनके खिलाफ हमारे रक्षक, मार्गदर्शक और निकटतम तुम हो। बल्कि वे छिपी हुई शक्तियों की पूजा करते थे। उनमें से अधिकांश उन पर विश्वास करने वाले थे। अब उस दिन हम में से कोई भी एक दूसरे को लाभ या हानि नहीं पहुंचा सकता। और हम उन लोगों से कहेंगे जो शिर्क में डूबे हुए थे, स्वाद चखो, देखें वह आग का अजाब जिसे तुम झुठलाते रहे हो। नेकमीथोस्तिर। और जब उन्हें हमारी आयतें स्पष्ट प्रमाण के रूप में पढ़कर सुनाई जाती हैं तो वे कहते हैं, यह कुछ नहीं है, बस एक आदमी है जो तुम्हें तुम्हारे पूर्वजों के पूज्य देवताओं से रोकना चाहता है। और वे कहते हैं, कुरान एक घड़ी हुई झूठी बात के अलावा कुछ नहीं है। काफिर, जो लोग अल्लाह की ईश्वरता और मेरे रब को जानबूझकर नकार चुके हैं, जब उनके पास सत्य आया तो उन्होंने कहा, निस्संदेह यह स्पष्ट जादू के अलावा कुछ नहीं है। और हमने उन्हें ऐसे पाठ पढ़ने के लिए किताबें नहीं दी और हमने उनसे पहले कोई चेतावनी देने वाला नहीं भेजा। उनसे पहले के लोग भी झुठला चुके थे और ये लोग उन्हें जो हमने दिया था उसके 10वें हिस्से, 1000वें हिस्से तक भी नहीं पहुंच सके थे। फिर भी उन्होंने मेरे दूतों को झुठलाया। खैर, आपने मुझे पहचानने से कैसे रोका और मेरा परिचय नहीं कराने की कोशिश की? कह दो, मैं तुम्हें केवल एक बात की सलाह देता हूं कि अल्लाह के लिए 2-2, 3-3 और अकेले अकेले खड़े हो जाओ। फिर सोचो कि तुम्हारे साथी मोहम्मद में कोई पागलपन नहीं है। वह तो केवल एक गंभीर यातना से पहले तुम्हें सावधान करने वाला, एक चेतावनी देने वाला है। कह दो, मैं तुमसे जो इनाम चाहता हूं वह तुम्हारे लिए ही है। तुम्हारा अल्लाह के करीब होना है। मेरा इनाम तो केवल अल्लाह के पास है और वह हर चीज का गवाह है। कह दो, निस्संदेह मेरा रब सत्य को उसके स्थान पर रखता है। वह अनदेखे, अनसुने, अनजाने, भविष्य और अतीत को सबसे अच्छी तरह जानता है। कह दो, कुरान में निहित सत्य आ गया है और असत्य न तो शुरू कर सकता है और न ही वापस ला सकता है। अब वह
कुछ नहीं कर सकता। कह दो, यदि मैं भटक गया हूं तो केवल अपने ही नुकसान के लिए भटकता हूं, और यदि मैंने सही मार्ग पाया है तो यह जान लेना चाहिए कि यह मेरे रब के मुझे वही देने के कारण है। निस्संदेह वह सबसे अच्छा सुनने वाला है, बहुत निकट है। नसीम उस 14। और जब तुम उन्हें देखोगे कि वे डर में हैं, तो अब भागने का कोई रास्ता नहीं है और उन्हें पास की जगह से पकड़ लिया गया है, और वे कहते हैं कि हम उस पर ईमान लाए। लेकिन उनके लिए दूर की जगह से हाथ बढ़ाना, पहुंच पाना कहां। हालांकि उन्होंने पहले दुनिया में उसे निश्चित रूप से जानकर अस्वीकार कर दिया था। उन्होंने उस पर विश्वास नहीं किया था। वे दूर की जगह से व्यर्थ में बातें कर रहे थे। अब उनके और उनकी इच्छाओं के बीच एक दीवार खड़ी कर दी गई है, जैसे कि पहले उनके जैसे लोगों के साथ किया गया था। निस्संदेह वे चिंता में थे, एक अनिश्चित और अधूरी जानकारी में। सूरह अज-जुमर, नेसीम 2-3। इस किताब का अवतरण, यह किताब सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित करना असंभव है, पूर्ण विजेता, सबसे अच्छा कानून बनाने वाला, भ्रष्टाचार को अच्छी तरह से रोकने वाला और मजबूत बनाने वाला अल्लाह की ओर से है। निस्संदेह हमने यह किताब तुम्हारे पास सत्य के साथ उतारी है, इसलिए धर्म को केवल उसी के लिए शुद्ध करके अल्लाह की इबादत करो। सावधान रहें, शुद्ध धर्म केवल अल्लाह का है। उसके इक्कों का एक सेट, सहायक, मार्गदर्शक, रक्षक, करीबी अपनाने वाले, अल्लाह के अलावा अपनाए गए सहायक, मार्गदर्शक, रक्षक, करीबी हमें अल्लाह के और करीब लाएं, इसलिए हम उनकी पूजा करते हैं। निस्संदेह वे जिन चीजों में मतभेद और असहमति में पड़े रहते हैं, वे भी उनके बीच हैं। अल्लाह निर्णय करेगा। निस्संदेह अल्लाह झूठ है और अत्यंत कृतज्ञ व्यक्ति को मार्गदर्शन नहीं करता। यदि अल्लाह एक बच्चा अपनाना चाहता तो निश्चित रूप से वह अपनी सृष्टि में से जिसे चाहता उसे चुनता। वह इससे मुक्त है। वह एकमात्र पराजित करने वाला अल्लाह है। एकमात्र पराजित करने वाला अल्लाह आकाशों और पृथ्वी को सत्य के साथ रचता है। वह रात को दिन पर और दिन को रात पर लपेटता है। सूरज और चांद को हमारे लाभ के लिए उनकी संरचना और कार्य प्रणाली में बनाकर प्रस्तुत किया है। वे सभी एक निर्धारित समय की समाप्ति की ओर बह रहे हैं। अच्छी तरह जान लो कि वह अत्यंत शक्तिशाली और अत्यंत क्षमाशील है। उसने तुम्हें एक ही आत्मा से उत्पन्न किया, फिर उसी से उसकी जोड़ी बनाई और तुम्हारे लिए जानवरों से 8 जोड़े उतारे। वह तुम्हें तुम्हारी माताओं के गर्भ में 3 अंधेरों के भीतर एक सृजन के बाद एक सृजन के साथ उत्पन्न करता है। यही वह स्वामित्व है, शासन केवल हमारे प्रभु अल्लाह का है। उसके अलावा कोई और ईश्वर नहीं है। तो फिर कैसे तुम भटकाए जा रहे हो? यदि तुम इनकार करोगे, अल्लाह की ईश्वरता और उसके प्रभुत्व को जानबूझकर अस्वीकार करोगे, अच्छाई को नहीं पहचानोगे, तो जान लो कि निस्संदेह अल्लाह को तुम्हारी कोई आवश्यकता नहीं है और वह अपने बंदों के लिए इनकार, अपनी ईश्वरता और प्रभुता के जानबूझकर अस्वीकार को, कृतज्ञता को पसंद नहीं करता। और यदि तुम दी गई नेमतों का प्रतिदान करोगे तो वह तुमसे प्रसन्न होगा। कोई भी भारवाहक दूसरे का बोझ नहीं उठाता। फिर तुम्हारी वापसी केवल तुम्हारे प्रभु के पास है। इस प्रकार वह तुम्हें तुम्हारे किए हुए कार्यों की सूचना देगा। निस्संदेह वह दिलों के भीतर छिपी बातों को भली भांति जानने वाला है। सूरा अज झुमर बौश अन नजम सोचिल। जब इंसान को कोई तकलीफ छूती है तो वह पूरे दिल से अपने रब को पुकारता है। फिर जब उसे उसकी तरफ से कोई नेमत दी जाती है तो वह पहले की पुकार को भूल जाता है और अल्लाह के रास्ते से भटकाने के लिए उसके साथ साझेदार बना लेता है। कह दो, अपने कुफ्र के साथ अल्लाह की इलाहियत और अपने रब को जानबूझकर नकारने के साथ थोड़ा लाभ उठा लो।
निस्संदेह तुम आग के साथियों में से हो। या वह व्यक्ति जो रात के समय उठता है, झुककर समर्पण दिखाता है, खड़ा रहता है, आखिरत से डरता है, हमेशा सम्मान में रहता है और अपने रब की रहमत की उम्मीद करता है, क्या वह ऐसा न करने वाले के समान है? कह दो, क्या जानने वाले और न जानने वाले लोग बराबर हो सकते हैं? निश्चित रूप से केवल शुद्ध बुद्धि वाले लोग ही नसीहत लेते हैं और सही तरीके से सोचते हैं। कह दो, हे ईमान लाने वाले बंदों, अपने रब की सुरक्षा में आ जाओ। इस दुनिया में भलाई और सुंदरता करने वालों के लिए एक सुंदरता है। निस्संदेह अल्लाह की धरती विस्तृत है, लेकिन जो धैर्य रखते हैं वे अपना इनाम बिना हिसाब के पूरा प्राप्त करेंगे। कह दो, मुझे निश्चित रूप से आदेश दिया गया है कि मैं धर्म को केवल उसी के लिए विशिष्ट बनाकर अल्लाह की इबादत करूं, और मुझे मुसलमानों में सबसे पहले होने का आदेश दिया गया है। कह दो, निस्संदेह अगर मैं अपने रब की अवज्ञा करूं तो मैं बड़े दिन की यातना से डरता हूं। कह दो, मैं अपने धर्म को केवल उसी के लिए शुद्ध करके अल्लाह की इबादत करता हूं, फिर भी आप उसके अलावा जिसे चाहें उसकी इबादत करें। कह दो, निस्संदेह असली हारने वाले वे हैं जो कयामत के दिन अपने आप को, अपने परिवारों और अपने निकट संबंधियों को नुकसान में डालते हैं। सावधान रहें, यही स्पष्ट रूप से एक बड़ी हानि है। उनके ऊपर से आग की परतें हैं और नीचे से भी परतें हैं। अल्लाह अपने बंदों को इससे डराता है, हे मेरे बंदों, मेरी सुरक्षा के अधीन आ जाओ, और जो तागूत की इबादत से बचते हैं और अल्लाह की ओर रुख करते हैं, उनके लिए शुभ समाचार है। आगे बढ़ो और शुभ समाचार दो मेरे उन बंदों को जो बात को सुनते हैं और सबसे अच्छे का पालन करते हैं। वे वही लोग हैं जिन्हें अल्लाह ने सही मार्गदर्शन दिया है, और वे वही हैं जो समझने की क्षमता और शुद्ध बुद्धि के मालिक हैं। तो क्या वह व्यक्ति जिस पर यातना का शब्द लागू हो चुका है, क्या तुम उस व्यक्ति को आग से बचा सकते हो? लेकिन वे लोग जो अपने रब की सुरक्षा में आ गए हैं, उनके लिए अल्लाह का वादा है कि उनके नीचे से नदियां बहेंगी और उनके लिए कई मंजिलों वाले महल होंगे। अल्लाह अपने वादे से नहीं मुकरता। क्या तुमने नहीं देखा कि अल्लाह ने आकाश से पानी उतारा और उसे धरती के स्रोतों में एक रास्ते से रखा, फिर उससे विभिन्न रंगों की फसलें उगाईं, फिर जब वह पक गई तो तुमने उसे पीला देखा और फिर उसे कचरे में बदल दिया। क्या तुमने कभी नहीं सोचा? निस्संदेह इसमें समझने की क्षमता रखने वालों और शुद्ध बुद्धि वालों के लिए निश्चित रूप से एक सीख और याद दिलाने वाली बात है। तो क्या अल्लाह जिसके सीने को इस्लाम के लिए खोल दे, वह अपने रब की ओर से एक प्रकाश पर नहीं होगा? तो उन लोगों के लिए अफसोस है जिनके दिल अल्लाह की याद से कठोर हो गए हैं। वे लोग स्पष्ट रूप से भटकाव में हैं। अल्लाह ने सबसे सुंदर वचन को समान अर्थ वाले जोड़े के रूप में एक किताब के रूप में उतारा है। उससे उनके रब का डर रखने वालों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर उनकी त्वचा और दिल अल्लाह की याद के प्रति नरम हो जाते हैं। यही अल्लाह की मार्गदर्शन है। अल्लाह इसके द्वारा जिसे चाहता है उसे मार्गदर्शन देता है, और जिसे अल्लाह भटकाता है उसके लिए कोई मार्गदर्शक नहीं है। तो क्या कयामत के दिन जब शिर्क करते हुए गलत काम करने वालों से कहा जाएगा, अपने किए का बदला चखो, क्या वह व्यक्ति बेहतर है जो खुद को यातना की बुराई से बचाने की कोशिश करता है, या वह व्यक्ति जो कयामत के दिन सुरक्षित होकर आएगा? उनसे पहले के लोगों ने भी झुठलाया था, तो उन पर ऐसी दिशा से यातना आ गई जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। फिर अल्लाह ने उन्हें इस साधारण दुनिया में अपमान का स्वाद चखाया।
आखिरत की यातना तो निश्चित रूप से और भी बड़ी है। काश वे जानते होते। और हमने की निश्चित रूप से, ताकि वे सोचें और नसीहत लें। अरबी भाषा में एक पाठ के रूप में, ताकि वे अल्लाह की सुरक्षा में आ सकें। इस कुरान में हमने लोगों के लिए हर प्रकार के उदाहरण दिए हैं। अल्लाह ने एक ऐसे व्यक्ति का उदाहरण दिया जिसके कई झगड़ालू साझेदार हैं, और एक ऐसे व्यक्ति का जो केवल एक व्यक्ति के प्रति समर्पित है और सुरक्षित है। क्या इन दोनों की स्थिति कभी समान हो सकती है? सारी प्रशंसा अल्लाह के लिए है, कोई और प्रशंसा के योग्य नहीं है। इसके विपरीत उनमें से अधिकांश नहीं जानते। निश्चित रूप से तुम अवश्य मरोगे। निश्चित रूप से वे भी अवश्य मरेंगे। फिर निश्चित रूप से तुम कयामत के दिन अपने रब के सामने बहस करोगे। तो फिर अल्लाह के खिलाफ झूठ बोलने वाले, और जब सत्य उसके पास आया मैं, तो उसे झुठलाने वाले से अधिक गलत कौन हो सकता है जो अपने ही नुकसान के लिए काम करता है? क्या उन काफिरों के लिए जो अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब होने को जानबूझकर नकारते हैं जहन्नम में एक आश्रय नहीं है? और जो सत्य लेकर आया और जिसने उसे स्वीकार किया, वही लोग हैं जो अल्लाह की सुरक्षा में हैं। उनके लिए उनके रब के पास वह सब कुछ है जो वे चाहते हैं। यही वह है ताकि अल्लाह उनके पहले किए गए सबसे बुरे कर्मों को ढक दे, और जो सबसे अच्छे कर्म वे कर रहे हैं उनके बदले में उन्हें इनाम दे। यह उन लोगों का प्रतिफल है जो भलाई और सुंदरता उत्पन्न करते हैं। क्या अल्लाह हम सभी के लिए पर्याप्त नहीं है? वे तुम्हें उसके अलावा दूसरों से डराते हैं, और अल्लाह जिसे गुमराह कर दे उसके लिए कोई मार्गदर्शक नहीं होता, और जिसे अल्लाह मार्गदर्शन दे उसे कोई गुमराह नहीं कर सकता। क्या अल्लाह बहुत शक्तिशाली नहीं है जो अपराधियों को पकड़कर सजा देकर न्याय करता है? और तुम वास्तव में उनसे आकाश और पृथ्वी को किसने बनाया पूछा, तो वे निश्चित रूप से कहेंगे कि अल्लाह। कह दो, तो क्या तुमने उन लोगों के बारे में सोचा है जिन्हें तुम अल्लाह के अलावा पुकारते हो? यदि अल्लाह मुझे कोई नुकसान पहुंचाना चाहता है तो क्या वे उस नुकसान को दूर कर सकते हैं? या यदि वह मुझ पर कोई दया करना चाहता है तो क्या वे उसकी दया को रोक सकते हैं भी? 2 केवल 10 तक परिणाम छोड़ दें, अल्लाह मेरे लिए पर्याप्त है। परिणाम छोड़ने वाले केवल उसी पर परिणाम छोड़ें। कह दो, हे मेरी कौम, तुम अपनी जगह पर काम करो, निस्संदेह मैं भी काम करने वाला हूं। अब जल्द ही तुम जान जाओगे कि किस पर अपमानजनक यातना आएगी और स्थायी यातना किस पर स्थिर होगी। निस्संदेह हमने यह किताब तुम्हें लोगों के लिए सत्य के साथ उतारी है, इसलिए जो सही मार्ग पर चला वह अपने ही लाभ के लिए है, और जो भटक गया वह केवल अपने ही नुकसान के लिए भटकता है। और तुम उनके ऊपर उन्हें संभालने वाले एक जिम्मेदार नहीं हो। अल्लाह उन आत्माओं को उनकी मृत्यु के समय उनके द्वारा किए गए और जो करना चाहिए था वह सब याद दिलाता है। जो नहीं मरे उन्हें उनकी नींद के दौरान, अब जिनके लिए मृत्यु निश्चित हो चुकी है, उन्हें रोक लेता है और दूसरों को एक निर्धारित समय तक के लिए छोड़ देता है। निस्संदेह इसमें सोचने वाले समाज के लिए कई संकेत प्रमाण हैं। क्या वे अल्लाह के अलावा कुछ सहायक, मददगार, सिफारिश करने वाले बना रहे हैं? क्या उन्होंने अल्लाह के अलावा कुछ सहायक, मददगार, सिफारिश करने वाले बना लिए हैं? कह दो, क्या वे ऐसा करेंगे भले ही वे किसी चीज पर शक्ति नहीं रखते और समझ नहीं सकते? कह दो, सारी मदद, समर्थन और सिफारिश अल्लाह की है। आकाशों और धरती का साम्राज्य केवल उसी का है। फिर तुम केवल उसी की ओर लौट आए जाओगे। और जब अल्लाह का एकमात्र नाम लिया जाता है तो जो लोग आखिरत पर विश्वास नहीं करते उनके दिल तंग हो जाते हैं, लेकिन जब उसके अलावा अन्य का नाम लिया जाता है तो उनके चेहरे खिल उठते हैं।
कह दो, हे आकाशों और धरती के सृजनहार, विघटन करता, अदृश्य, अनसुना, अनजाना, अतीत, भविष्य और प्राणियों के बुद्धि और इंद्रियों से देखे जाने वाले को जानने वाले अल्लाह, तू अपने बंदों के बीच जिन बातों पर वे झगड़ते हैं उन पर फैसला करेगा। और यदि धरती पर जो कुछ है और उसके साथ उतना ही भी उन लोगों के पास होता जो शिर्क करके गलत अपने नुकसान के लिए काम करते हैं, तो वे कयामत के दिन अजाब की बुराई से बचने के लिए उसे निश्चित रूप से फिद्या के रूप में दे देते। और जो चीजें उन्होंने कभी सोची भी नहीं थीं, वे अल्लाह द्वारा उनके लिए प्रकट की जाएंगी। और उनके द्वारा किए गए बुरे कर्म उनके सामने प्रकट हो गए हैं, और जिन चीजों का वे मजाक उड़ाते थे वे उन्हें चारों ओर से घेर लेती हैं। जब इंसान को कोई तकलीफ छू जाती है तो वह हमसे प्रार्थना करता है। फिर जब हम उसे अपनी ओर से कोई नेमत प्रदान करते हैं तो वह कहता है कि यह मुझे मेरे ज्ञान के कारण दिया गया है। वास्तव में दी गई नेमतें एक परीक्षा का साधन होती है, लेकिन उनमें से अधिकांश नहीं जानते वास्तव में यह मुझे मेरे ज्ञान के कारण दिया गया है। यह बात उनसे पहले के लोगों ने भी कही थी, लेकिन जो कुछ उन्होंने कमाया था वह उनके किसी काम नहीं आया। आखिरकार जो बुराइयां उन्होंने अर्जित की थीं वे उन पर आ पड़ी। जो लोग शिर्क करते हुए गलत काम करते हैं, अपने नुकसान के लिए काम करते हैं, उनके द्वारा अर्जित की गई बुराइयां भी उन पर आ पड़ेंगी। और वे असहाय करने वाले नहीं हैं। क्या उन्होंने अब तक नहीं जाना कि निस्संदेह अल्लाह जिसे चाहता है उसे रोटी देता है और उसे मापता है। निस्संदेह इसमें विश्वास करने वाले समाज के लिए निश्चित रूप से कई संकेत और प्रमाण हैं। कह दो, हे अपने नफ्स के खिलाफ पूरी तरह से सच्चाई को प्रकट न करने वाले बंदों, अल्लाह की रहमत से उम्मीद मत खो। निस्संदेह अल्लाह सभी पापों को माफ कर देता है। निस्संदेह वह बहुत क्षमाशील है, बहुत दयालु है। और तुम पर यातना आने से पहले अपने आप को उसकी ओर मोड़ो और उसके लिए इस्लाम अपनाओ, मुसलमान बनो, फिर तुम्हारी मदद नहीं की जाएगी। और अचानक यातना आने से पहले व्यक्ति के अल्लाह के सामने की गई अनुचितताओं के कारण अफसोस, मुझसे सचमुच मैं उपहास करने वालों में से था कहने से, या अगर अल्लाह मुझे सही रास्ता दिखाता तो मैं निश्चित रूप से अल्लाह की सुरक्षा में आने वालों में से होता कहने से, या जब वह यातना देखे तो काश मुझे एक वापसी का मौका मिलता और मैं भी उन भलाई और सुंदरता उत्पन्न करने वालों में से होता कहने से पहले अपने प्रभु द्वारा तुम्हारे लिए उतारे गए सबसे अच्छे का अनुसरण करो। इसके विपरीत मेरी आयतें तुम्हारे पास आईं और तुमने उन्हें तुरंत झूठा करार दिया, घमंड किया और उन लोगों में से हो गए जिन्होंने अल्लाह की ईश्वरता और अपने प्रभु को जानबूझकर नकारा। और उस कयामत के दिन तुम उन लोगों को देखोगे जिन्होंने अल्लाह के खिलाफ झूठ बोला, उनके चेहरे काले होंगे। क्या घमंड करने वालों के लिए जहन्नम में जगह नहीं है? अल्लाह की सुरक्षा में आए हुए लोगों को अल्लाह उनकी सफलताओं के कारण उनके आश्रयों से निकालता है। उन्हें कोई बुराई नहीं छूती और वे दुखी नहीं होते। अल्लाह हर चीज का सृजन करता है। वह हर चीज का एक निश्चित कार्यक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने वाला और इस कार्यक्रम को संरक्षित करके समर्थन करके लागू करने वाला है। सभी आकाशों और धरती की चाबियां केवल उसी के पास हैं। अल्लाह की आयतों को छुपाने वाले लोग वही लोग हैं जो वास्तव में नुकसान उठाने वाले हैं। कह दो, इसके बावजूद क्या आप मुझे अल्लाह के अलावा किसी और की पूजा करने का आदेश देते हैं? हे अज्ञानियों, और निश्चित रूप से तुम्हें आमनों और तुमसे पहले वालों को यह वही किया गया था। निश्चित रूप से यदि तुमने साझीदार ठहराया तो तुम्हारा कर्म अवश्य ही व्यर्थ हो जाएगा और तुम निश्चित रूप से नुकसान उठाने वालों में से हो जाओगे। इसलिए इसके विपरीत केवल अल्लाह की पूजा करो
और उसकी दी हुई नेमतों का बदला चुकाने वालों में से बनो। और उन्होंने अल्लाह की सही तरीके से कद्र नहीं की, मूल्यांकन नहीं कर सके। और कयामत के दिन पूरी धरती उसकी मुट्ठी में होगी, आकाश भी उसकी शक्ति से लिपटे होंगे। वह उन साझीदारों से पाक और बहुत ऊंचा है जिन्हें वे जोड़ते हैं। और सूर फूंका गया, और अल्लाह की इच्छा के अलावा जो भी आकाशों में है, जो भी धरती पर है, सब भयभीत होकर बेहोश हो गए। फिर उसमें दोबारा फूंका गया, और वे उठ खड़े हुए, सामने देख रहे हैं। और उस दिन की धरती अपने रब के नूर से रोशन हो गई। किताब रखी गई, पैगंबर और गवाह लाए गए, और उनके बीच न्याय के साथ निर्णय किया गया, और उन पर कोई अन्याय नहीं किया जाएगा। और अल्लाह जो भी कर्म किया है, हर किसी को उसका पूरा पूरा बदला देगा। और अल्लाह उनके कार्यों को सबसे अच्छी तरह जानने वाला है। और काफिर जो अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब होने को जानबूझकर नकार चुके हैं, उन्हें निश्चित रूप से समूहों में जहन्नम की ओर ले जाया जाएगा। आखिरकार जब वे वहां पहुंचेंगे तो उसके दरवाजे खोले जाएंगे और उसके पहरेदार उनके साथ होंगे। क्या तुम्हारे पास तुम्हारे रब की आयतें पढ़ने वाले और आज के दिन से मिलने की चेतावनी देने वाले रसूल नहीं आए थे? वे कहेंगे हाँ, वे आए थे। लेकिन काफिरों पर जो अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब होने को जानबूझकर नकारते हैं, आज आपका शब्द सत्य हो गया। कहा गया, जहन्नम के दरवाजों में प्रवेश करो, उसमें हमेशा के लिए रहने के लिए। घमंड करने वालों का स्थान कितना बुरा है। जो लोग अपने रब की सुरक्षा में हैं, वे निश्चित रूप से जन्नत में समूहों में ले जाए जाएंगे। अंततः जब वे वहां पहुंचेंगे, दरवाजे खुलेंगे और उनके रक्षक उन्हें सलाम करेंगे। जब वे कहेंगे कि आप पवित्र होकर आए हैं, तो कहा जाएगा कि हमेशा के लिए उसमें प्रवेश करें। वे भी कहेंगे कि सभी प्रशंसा उस अल्लाह के लिए है जिसने हमें अपना वादा पूरा करके दिखाया और हमें इस धरती का वारिस बनाया और जन्नत में हमें हमारी इच्छित जगह पर ठहराया। वे कहेंगे, वह अल्लाह है। देखो, मेहनत करने वालों का इनाम कितना सुंदर है। और तुम ब्रह्मांड की सभी शक्तियों को सबसे बड़े सिंहासन के एक कोने के चारों ओर घूमते हुए तुम देखोगे कि वे अपने रब की प्रशंसा के साथ अल्लाह को सभी अपूर्णताओं से मुक्त कर रहे हैं। और उनके बीच इनाम और सजा सत्य के साथ पूरी की गई है। और कहा जाता है कि सभी प्रशंसा संसारों के रब अल्लाह के लिए है। सूरह अल मोमिन मक्का काल, नेसीम 217। मेरे संरक्षक, इस किताब का उतारना अत्यंत शक्तिशाली, सबसे अच्छा जानने वाले, पापों को माफ करने वाले, तौबा को स्वीकार करने वाले, अत्यंत कठोर सजा देने वाले, भरपूर नेमत और कृपा के मालिक अल्लाह की ओर से है। उसके अलावा कोई और ईश्वर नहीं है। वापसी केवल उसी की ओर है। अल्लाह की आयतों के बारे में केवल वे लोग बहस करते हैं जो काफिर हैं, जो जानबूझकर अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब होने को नकारते हैं। इसलिए उनके नगरों में घूमने फिरने से तुम्हें धोखा न हो। उनसे पहले नूह की कौम और उनके बाद की कुछ विरोधी समूहों ने झुठलाया। हर उम्मत ने अपने रसूलों को पकड़ने के लिए प्रयास किया। उन्होंने सत्य को असत्य से मिटाने के लिए संघर्ष किया। मैंने भी उन्हें पकड़ लिया। देखो मेरा अज़ाब कैसा हुआ। और देखो, इस प्रकार काफिरों पर जो अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब होने को जानबूझकर नकारते हैं। तुम्हारे रब का यह वचन सत्य हुआ कि निस्संदेह वे आग के साथ ही हैं। नेसीआईएम 2:28। सबसे बड़े सिंहासन को उठाने वाले और सबसे बड़े सिंहासन के बाहरी किनारे से संबंधित लोग अपने रब की प्रशंसा के साथ उसे सभी अपूर्णताओं से मुक्त करते हैं और उस पर विश्वास करते हैं। वे ईमान लाने वालों के लिए क्षमा की प्रार्थना करते हैं। हे रब, तूने अपनी दया और ज्ञान से सब कुछ घेर लिया है। इसीलिए जो लोग तौबा करते हैं
और तेरे रास्ते पर चलते हैं, उन्हें माफ कर दे और उन्हें जहन्नम के अजाब से बचा। हे रब, उन्हें और उनके पूर्वजों, पत्नियों और संतानों में से जो नेक हैं, उन्हें उन बागों में दाखिल कर जिन्हें तूने उनसे वादा किया है। निस्संदेह तू सबसे श्रेष्ठ, सबसे शक्तिशाली, सबसे सम्मानित, जिसे पराजित नहीं किया जा सकता, पूर्ण विजेता और सबसे अच्छा कानून बनाने वाला है, जो भ्रष्टाचार को अच्छी तरह से रोकता है और जो मजबूत बनाता है। आप ही हैं जो इसे पहनते हैं। उन्हें बुराइयों से भी बचा, और जिसे भी तू बुराइयों से बचाता है, उस दिन निस्संदेह तूने उस पर दया की है। यही है महान मुक्ति का असली रूप। नज्म 219। निस्संदेह उन काफिरों को संबोधित किया जाता है जिन्होंने जानबूझकर अल्लाह की ईश्वरता और उसके पालनहार को अस्वीकार कर दिया है। निस्संदेह अल्लाह का क्रोध आपके अपने क्रोध से अधिक बड़ा है, क्योंकि आपको ईमान की ओर बुलाया जाता था और आप इनकार करते थे। आप अल्लाह की ईश्वरता और उसके पालनहार को जानबूझकर अस्वीकार करते रहते थे। काफिरों ने कहा कि हे हमारे पालनहार, तूने हमें 2 बार मारा, 2 बार जीवित किया। अब हमने अपने पापों को स्वीकार कर लिया है। अब क्या बाहर निकलने का कोई रास्ता है? ये इस कारण से है, जब आपको एकमात्र अल्लाह की ओर बुलाया गया तो आपने इनकार किया, विश्वास नहीं किया। जब उसके साथ साझेदार ठहराया गया तो आपने विश्वास किया। अब निर्णय उस महान और अत्यंत महान अल्लाह का है। नैसीम 182। अल्लाह वह है जो आपको अपनी निशानियां, संकेत दिखाता है और आपके लिए आकाश से आजीविका उतारता है, और केवल वे ही लोग नसीहत लेते हैं जो दिल से उसकी ओर रुख करते हैं। इसलिए काफिर जो अल्लाह की ईश्वरता और उसके रब होने को जानबूझकर नकारते हैं, चाहे उन्हें पसंद न हो, धर्म को केवल उसी के लिए समर्पित करके अल्लाह से प्रार्थना करें। वह है जो दर्जों को ऊंचा उठाने वाला है, सबसे बड़े सिंहासन, सबसे ऊंचे पद का मालिक है। वह अपने आदेश से, अपनी इच्छा से, अपने बंदों में से जिसे चाहता है उसे मिलन के दिन के बारे में चेतावनी देने के लिए वही भेजता है। उस मिलन के दिन वे प्रकट होंगे, उनसे कुछ भी अल्लाह से छुपा नहीं रहेगा। आज सत्ता किसकी है? सिर्फ एक और सब पर हावी अल्लाह की है। आज हर व्यक्ति अपने किए का फल पाएगा। आज अन्याय जैसी कोई चीज नहीं है। निस्संदेह अल्लाह बहुत जल्दी हिसाब लेने वाला है। उनको आने वाले दिन के बारे में भी चेतावनी दो। उस समय दिल घबराहट से कांपते हुए, भय से थरथराते हुए यह गले तक पहुंच गया है। शिर्क करने के कारण गलत, अपने नुकसान के लिए काम करने वाले व्यक्ति के लिए न कोई सच्चा दोस्त होता है, न ही कोई आज्ञा मानने वाला सहायक, मददगार, सिफारिश करने वाला। अल्लाह आंखों की धोखाधड़ी और दिलों में छुपे हुए को जानता है, और अल्लाह सत्य को पूरा करता है। उनके द्वारा अल्लाह के अलावा जिनसे वे प्रार्थना करते हैं, वे कुछ भी पूरा नहीं कर सकते। निस्संदेह अल्लाह सबसे अच्छा सुनने वाला और सबसे अच्छा देखने वाला है। नसीम 21। क्या उन्होंने धरती पर यात्रा नहीं की कि वे देख सकें कि उनसे पहले के लोगों का अंत कैसे हुआ? वे धरती पर शक्ति और प्रभाव में उनसे अधिक मजबूत थे, फिर भी अल्लाह ने उन्हें उनके पापों के कारण पकड़ लिया और उनके लिए अल्लाह से बचाने वाला कोई नहीं था। यही कारण है उनके पास उनके पैगंबर स्पष्ट प्रमाणों के साथ आए थे, फिर भी उन्होंने इनकार किया, विश्वास नहीं किया। इस पर अल्लाह ने उन्हें पकड़ लिया। निस्संदेह वह शक्तिशाली है, उसकी सजा बहुत कठोर है।